तो वो आया दिल्ली से और दाद ले गया, काटने लगा और वो भी काटने लगे। दोनों ने काट दिया आप दोनों? उसने उसकी औरत ने मारा, वो भी मारा, दोनों दाव से काटे, दराज से काटे। बेटा परिवार की जान है, बेटा परिवार की शान है, बेटा वंश बढ़ाएगा, बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हो अगर वही बेटा हैवान बन जाए, शैतान बन जाए और अपने ही माता पिता के आगे काल बनकर खड़ा हो जाए। गाजियाबाद से खौफनाक खबर सुनने के बाद यही कहा जा रहा है कि ऐसी औलाद से अच्छा तो बे औलाद ही रहना। उसकी औरत ने मारा, वो भी मारा, दोनों दाव से काटे, दराज से काटे। दाव से। इन बाबा की हालत ऐसी है कि हम आपको चेहरा तक नहीं दिखा सकते, क्योंकि चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर सिर्फ खून ही खून है। और ये हाल किसी और ने नहीं, बल्कि आरोप के मुताबिक बुढ़ापे का सहारा कहे जाने वाले बेटा और बहू ने किया। गाजियाबाद का मोदी नगर इलाका। आरोप ये कि बेटे मनोज ने दराती उठाई, पहला वार मां पर किया और दूसरा पिता पर, और फिर घर में आग लगाने की कोशिश की गई। 65 साल की सुशीला आज भी मेरठ मेडिकल में सांसों की जंग लड़ रही हैं, और 70 साल के रमाशंकर, जिनकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा बचा है, और मनोज, वो बेटा जिसे कभी राजा बेटा कहकर पुकारा जाता था, आज हिरासत में है। तो वो आया दिल्ली से और दाद ले गया, काटने लगा और वो भी काटने लगे। दोनों ने काट दिया आप दोनों? आरोप के मुताबिक ये कोई पहली बार नहीं था। लगभग 1 महीने पहले बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे मनोज और बहू किरण पर घर से निकाल ली और मकान पर कब्जा करने की मंशा से मारपीट के आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि घटना वाले दिन कुछ घंटों पहले घर में सामान तोड़फोड़ को लेकर शिकायत पत्र दिया गया था, लेकिन आरोप के मुताबिक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और कुछ घंटों बाद घर में खूनी खेल शुरू हुआ। आरोप के मुताबिक बेटा और बहू ने बुजुर्ग माता पिता पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर दावा ये कि हादसा दिखाने की मंशा से घर में आग लगाने की कोशिश की गई। उसकी औरत ने मारा, वो भी मारा, दोनों दाव से काटे, दराज से काटे। दाव से। किसने काटा बाबू? किसने काटा? अरे उसकी औरत काटी, फिर वो काटा। उसका क्या नाम है आपकी? क्या नाम है उसका? किरण ने काटा आपको? हाँ। ठीक है। अच्छा, किस को आई है चोट? मेरे आई है, मेरे घर वाली गई। अच्छा, वो भी भर्ती है यहीं पे? हाँ। सुबह कहाँ गए थे आप? चौकी में? सुबह गए थे, यही चौकी पर गए थे। चौकी में सुनवाई हुई नहीं आपकी? सुनवाई कहाँ हुई? बड़े की जाने में जा। मेडिकल नहीं हुआ आपका सुबह? ना। उसके बाद कहाँ गए आप? फिर यहाँ घर पर आए। घर पे आने के बाद क्या हुआ दोबारा? घर पर आए तो आया दिल्ली से और दाद ले गया, काटने लगा और वो भी काटने लगे। दोनों ने काट दिया आप दोनों? पुलिस इस मामले को पारिवारिक विवाद बता रही है, लेकिन सवाल ये क्या समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई? अगर बुजुर्ग दंपत्ति बार बार शिकायत कर रहे थे तो क्या कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया? पुलिस की माने तो आरोपी बेटे मनोज की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी किरण से बेटा न पैदा होने के चलते घर में कलेश रहती थी। आरोप ये कि बेटा बहू माता पिता को घर से बाहर निकालना चाहते थे और घर पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए ये जानलेवा हमला किया गया। अब पुलिस ने आरोपी बेटे मनोज को हिरासत में ले लिया है, वहीं आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। सोचिए जरा, 1 महीने पहले भी मारपीट की शिकायत की गई, फिर भी कोई नहीं रुका, कोई नहीं समझा, कोई नहीं थमा, और अब हो गया ये खौफनाक कांड। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।